हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमारा 20 मार्क्स का होता है एंड उसमें 12 मार्क्स हमारे रिटन होते हैं। ठीक है, रिटन के लिए मिलेंगे 4 मार्क्स हमारी फाइल के लिए होंगे, 4 मार्क्स वाइवा के लिए होंगे। हम किस तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें ये हम देखेंगे। जब भी हम प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखा जाता है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन आप एक यूनिफॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत मैटर करता है। सेकेंड थिंग, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। थर्ड थिंग, उतना ही बोलना है जितना पता हो। ठीक है, ये तो रही बेसिक चीज़ें। नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक कि इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं अकाउंटेंसी में। सबसे पहले विल कवर फॉर द प्रोजेक्ट फाइल। जो भी कंपनी हम प्रोजेक्ट फाइल के लिए लेंगे उस कंपनी के बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, बट एटलीस्ट एक जनरल नो हाउ होना चाहिए। कंपनी क्या है, क्या करती है, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने ऑडिटर्स हैं, दीज ऑल थिंग्स, द बेसिक थिंग्स वी शुड नो। कब इस्टेब्लिश हुई है ना, ये सब हमें पता होना चाहिए जिस भी कंपनी के बारे में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। देन द सेकेंड थिंग, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी किस शेड्यूल में, किस पार्ट में आती है और कंपनीज एक्ट कौन सा लगता है। जनरली जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, जो भी वाइवा है हमारा, वो बेस्ड ऑन द लास्ट बुक। अकाउंटेंसी में हमारी 3 बुक्स होती है, पार्टनरशिप, देन कंपनी अकाउंट्स एंड द लास्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरली जो हमारा वाइवा प्रोजेक्ट ये सब जितना भी होता है ना, ये बेस्ड ऑन होता है लास्ट बुक पे, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमने जो भी बनाया है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशियो एनालिसिस। रेशियो में एक भी रेशियो नहीं स्किप करना है, सब बढ़िया तरीके से बिल्कुल फॉर्मूलेज पढ़ के जाने हैं। सारे फॉर्मूलेज हमें रटे होने चाहिए। ठीक है, आई विल टेल यू हाउ टू लर्न द फॉर्मूलाज। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी। ये वीडियो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बच्चे बड़े ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। हम कैसे वाइवा देंगे, कैसे फाइल है ना सबमिट करेंगे ना। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कैश फ्लो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमें पता होना चाहिए। देन इंटरेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, पेड एंड रिसीव, दैट इज इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए हमें। ठीक है, ये है कैश फ्लो की बातें। कैश फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस भूल के भी मत भूल जाना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, नाउ फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मेट में एक एक चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बाकी चीज़ों से एक्सटर्नल कहीं पूछेंगे नहीं, डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल, वो क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट हमें रटी होनी चाहिए। आप रट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रट लो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रट लो, इतनी बार लिखो, इतनी बार लिखो कि रट हो जाए, हमें मीन्स रट जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक्सटर्नल बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं। देन कंपैरेटिव, कॉमन साइज। ठीक है, मीनिंग्स क्या होती है, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको आंसर्स चाहिए, I will provide you with the answers of all these questions also, but only on your request. ठीक है, now कुछ
और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही पूछे जाए। कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चन होते हैं जनरली, देखो ऐसे और भी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने बता दिए बस इतने ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो। हमको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। व्हाट आर शेयर्स एंड डिबेंचर्स? शेयर्स में forfeiture of the share, reissue of the share, forfeiture and reissue of the share। क्या शेयर्स रीइश्यू हो सकते हैं डिस्काउंट पे? क्या ओरिजिनल इश्यू हो सकता है डिस्काउंट पे? ये भी ध्यान रखना है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पार्टनरशिप, गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ऑल द मेथड्स ऑफ गुडविल, मतलब एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, फॉर्मूले रटे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए गुडविल के सारे फॉर्मूलेस। हो सकता है वो आपको एक अमाउंट दे दे और आपसे कहें कि इसकी गुडविल कितनी होनी चाहिए। हो सकता है वो आपको कुछ परसेंटेज दे और ये कह सकते हैं कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना होगा, ये जीपी रेशियो क्या हो सकता है, एनपी रेशियो क्या है। ऐसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगेन इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट, ठीक है। इन पार्टनरशिप आपको पता होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है, किस साइड आती है, डेबिट में आती है, क्रेडिट में आती है, क्यों आती है, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। ओके, रट लो। नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ में आ रही, देखो पहली बात तो समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी तक कोई मेहनत नहीं की, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास कितना टाइम है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए? बहुत कम टाइम। बोर्ड एग्जाम्स के लिए फिर भी थोड़ा बहुत टाइम है ना, समझ सकते हैं। कुछ रटना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज अगर आपको कोई भी टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आता है, ये आपका एक बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल के क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं दे पा रहे, अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि सर हमने पढ़ा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। वो आपसे ये पूछ सकते हैं, चलो ठीक है हमारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आ रहा, आप खुद बताओ हम आपसे क्या पूछें। आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक आप डिसाइड कर लो तीनों में से, आपकी जो लास्ट बुक है ना, फाइनल बुक, उसमें से आप डिसाइड कर लो कोई भी एक टॉपिक जिसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको आएगा, ठीक है। आना तो है ही। अगर आप एक पर्टिकुलर अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रखते हो ना कि मैम या सर आप इसमें से मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, देन कुछ भी पूछ लीजिए, मतलब आपको आना चाहिए। एक पॉइंट रखना अपना, यहाँ पे आप ना बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इवन इफ आपको बाकी आंसर्स नहीं आ रहे हैं ना, आपको उस पॉइंट में आंसर आ जाएगा, देन यू विल स्कोर द मार्क्स इन वाइवा। अंडरस्टूड? ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आंसर्स चाहिए हो, यू आर वेरी फ्री टू टेक्स्ट मी, टू कमेंट ऑन द वीडियो, ठीक है। सो बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपीयर करना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और एक चीज़ याद रखना, हमारे माइंड में ये रहता है कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो शायद हमारा जब अच्छे मार्क्स वाले बच्चे का कुछ नहीं हो पा रहा तो हमारा क्या होगा, नहीं, ये हमारा वहम है, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं ना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और जिसके बहुत कम मार्क्स आते हैं वो थोड़े से कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना। थैंक यू सो मच।